अनोखा बंधन। बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। तजस्सुस था मगर दूर हो गया। तजस्सुस ने जब हकीकत का रूप धारा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वाकई हुक्म रब्बी के हम सब ताबे हैं। यहाँ तक कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अहकाम रब्बी का अमर होने मन्नत है। हमारे ही गांव का वाक़या है कि गांव के दूसरे मोहल्ले में मेरे एक दोस्त तारक की शादी थी। मैं भी मौजूद था। रस्म मेहंदी में हर तरह का हल्ला गुल्ला हुआ, ढोल बजे, खूब नाच गाना हुआ। तकरीब की रौनक को दुबाला करने के लिए कभी कभार फायरन का तड़का भी लगाया जाता रहा। अजीज़ व कारब के अलावा काफ़ी तादाद में दोस्त अहबाब भी शादी में शिरकत की गर्ज से तशरीफ़ फरमा थे। रात तकरीबन 2 बजे तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। तारक का ताल्लुक एक ज़मींदार घराने से था। सब लोगों से ज़्यादा ज़मीन इसकी थी। कोठी, नौकर चाकर, ज़रूरत ज़िंदगी की हर एक आसाइश मुयसर थी। अमारात के साथ साथ तारक एक खूबरू नौजवान भी था। गांव की अक्सर लड़कियां इसके कदमों में हमा वक्त दिल फेंकने को तैयार रहती थी। कॉलेज में भी इसकी काफ़ी लड़कियों के साथ दोस्ती थी। इसके बावजूद तारक करैक्टरलेस ना था। हंसमुख, दूसरों के दिलों में घर कर लेने वाला, मिलनसार और हमदर्द भी था। गाँव में वो बिला तफरीक हर किसी के काम आता था। दुख दर्द में शरीक होता। मेहंदी की रस्म से फारिग होने के बाद जिसको जहाँ जगह मिली लेट गया। मैं तो अपने घर लौट आया। सुबह मुझे मेरे एक दोस्त नुमान ने उठाया और बताया, सारे गांव में छान मारा, तारक का कहीं पता नहीं चला, वो घर से गायब है। सारे अजीज़ो कारब और मेहमान परेशान हैं। बारात जाने का टाइम हो रहा है। कारें और बसें हार्न बजा बजा कर अपनी आमद की खबर दे रही हैं। बैंड वाले भी पहुंच चुके हैं। मगर तारक की अचानक गुमशुदगी ने सबके अरमानों पे औस डाल दी है। न जाने खुशियों को किस जालिम की नज़र लग गई। खुशियों भरा आंगन मातम कदा बन के रह गया। दोपहर होने की थी। बरादरी के बूढ़ों ने फैसला किया कि तारक के छोटे भाई अरशद को तैयार करो। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत रहेगी। लड़की वालों की इज्जत भी महफूज रहेगी और लड़के वाले भी लोगों के तानों से बच जाएंगे। इस सारी सूरत हाल से लड़की वाले भी आगाह हो चुके थे। इन्होंने अपने कमी के हाथ तारक के हाथ पैगाम भिजवाया कि हमको सब मालूम हो चुका है, लिहाजा हमारे यहाँ आने की कतई जुर्रत ना करना, क्योंकि अरशद भी तारक ही का भाई है। वो तारक से भी 2 हाथ आगे होगा। और साथ ही दूसरे कमी को हमारे ही गांव के जुनेद, जो तारक ही का कज़न था, पैगाम भिजवाया कि फ़ौरन तैयार होकर चंद अजीज़ साथ लेकर पहुंच जाओ। ज़्यादा तरद्दुद करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सब इंतज़ाम कर रखा है। जुनेद की तो जैसे लॉटरी निकल आई। खुशी से फूले नहीं समा रहा था। चंद दिन पहले से मातम कना जुनेद की तो अब बाछी खिल रही थी। जब मुझे इस वाक़े का इल्म हुआ तो मैं सुनकर हैरान और परेशान हो गया और बेख्तियार पुकार उठा, वाह मौला, तेरे रंग तेरियां तू ही जाने। जुनेद तारक का कज़न था, मगर किसी तौर भी वो तारक का हम पल्ला नहीं था। यही वजह थी कि साइमा के घर वालों ने जुनेद पे तारक को तरजीह दी थी। हालांकि जुनेद और साइमा एक दूसरे को बचपन से चाहते थे। साइमा जुनेद के सगे मामू की बेटी थी, मगर जहाँ दौलत की फरावानी हो वहाँ रिश्तों का तकद्दुस भी कायम नहीं रखा जाता। हर रिश्ता दौलत के तराजू में तोला जाता है। दौलत तो भाई के हाथों भाई को कत्ल करवा देती है, बेटे के हाथों बाप को मरवा देती है। ज़िम्मेदार तो वैसे भी 1 इंच ज़मीन की खातर ख़ानदान के ख़ानदान तबाह कर देते हैं, मगर ज़मीन का टुकड़ा कई कत्ल करवाने के बाद भी मदई और मदई का मुँह चढ़ा रहा होता है। जुनेद तैयार हुआ। अपने बच्चों की मोहब्बत को पाने के लिए मामू के यहाँ पहुँच गया। इस तरह 2 बिछड़े वाले आपस में मिल गए। इस वाक़े को काफ़ी अरसा बीत चुका है, मगर आज जब भी हमारे गांव में शहनाई की आवाज़ मेरे कानों से टकराती है तो मुझे फ़ौरन तारक वाला वाक़या याद आ जाता है। जुनेद और साइमा की शादी के 2 साल बाद तारक दुबई से लौटा। हर एक इससे रुपेश होने के मुतल्लिक पूछने की कोशिश करने लगा, मगर इसने किसी को भी सच्ची बात ना बताई। एक शाम मेरी और तारक की मुलाकात खेतों में हुई। क्योंकि हम दोनों की ज़मीन साथ साथ थी, मैंने उसे अपने डेरे पे बिठा लिया और पूछा, तारक, तुमने सबकी इज्जत खाक में क्यों मिला दी? खुशियों भरे गहवारे को खुद अपने ही हाथों से आग लगा गए। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुझे ऐसा करना पड़ा? तारक कहने लगा, हैदर भाई, सारी ज़िंदगी आग में जलने से बेहतर था कि चंद दिन के लिए बुरा बन जाता, और वो मैं बन गया। मैं ज़मीर का कैदी बनकर जीने से मौत को तरजीह देता।
ऐसा करने से मेरे ज़मीर पे जो बोझ था, अब मैं इससे आज़ाद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे ज़मीर पे कोई बोझ नहीं। अगर मैं उस रात घर से ना भागता और साइमा को ब्याह कर ले आता, लोगों की नज़र में वो मेरी बीवी बन जाती। जब उसका दिल ही मुझे कबूल ना करता तो मैं जिंदा लाश का क्या करता। हैदर भाई, शादी का मकसद तो ये होता है कि ज़ुबान से इकरार और दिल से तस्दीक। हमारे माशरे में ज़बरदस्ती ये सब कुछ करवाया जाता है। मैं ऐसी सख्ती के ख़िलाफ़ हूँ। मेरे इल्म में था कि साइमा और जुनेद बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं और इनकी मोहब्बत के इस पाक रिश्ते को मेरी दौलत से तोला जा रहा है और जुनेद को इसलिए ठुकराया जा रहा है कि वो हमारे हम पल्ला नहीं। हालांकि साइमा के वालिद जुनेद के सगे मामू हैं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत की कि मेरी वजह से दो मोहब्बत करने वाले दिलों का खून हो रहा है और ये जुर्म सरज़द मुझसे करवाया जा रहा है। मैंने सोचा, क्यों कातिल बनूं? लोग 4 दिन बातें बनाएंगे, बरादरी वाले भी मेरे अहले खाना को खट्टी मीठी सुनाएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ऐसा करने से अगर 2 दिलों का मिलाप हो जाता तो मुझे खुशी होगी। वैसे भी हैदर भाई, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, अल्लाह साईं जो करता है बेहतर करता है। जुनेद और साइमा हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनके आंगन में अब 2 नन्हे से फूल भी खिल चुके हैं। खुदा उनको सलामत रखे। हमारे लिए भी तो इस खालिक व मालिक ने कोई ढूंढ के रखी ही होगी।